हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, 4 सखी थी। एक ही गांव में 4 सखी थी। बेचारी चारों शिव चर्चा में जाया करती थी। दूर में से भी आवाज आता था दीदी चर्चा के, तो चर्चा में चारों चल जाती थी। कुछ लोग कभी कभी और भी जाते थे, लेकिन वो चारों चल जाती थी। उसको लोग बड़ी मजाक उड़ाते थे दीदी कि बड़ी पुजारी बन रही है, पता नहीं क्या करने जाती है, झूठ मूठ का चर्चा का ढोंग लगाती है। लेकिन दीदी चारों बेचारी सच में चर्चा में जाती थी और चर्चा भजन करके आवाज वो आ जाती थी। महीना में 4 दिन 5 दिन वो चर्चा में जाती थी दीदी, अपना घर के कार्य करते हुए। भगवान के कृपा से चारों का संतान सब कुछ था, घर में अन्न धन धान सुखी जीवन था दीदी, कोई कमी नहीं था। चारों अपना ससुराल में थी। उसका पति का, उसका सास का, उसका ससुर का लोग बड़ी कहते थे, ये आपका पुतौह चर्चा में नहीं जाती है, गलत काम करती है। लेकिन उसका सास ससुर कहते थे कि नहीं, हमको बहू आती है तो मेरा बेटा को पोता को भभूत लगाती है, हमें भी लगाती है, प्रसादी देती है। जहां तक के कि हमें भी चलने का कहती है। हम कैसे मानेंगे कि चर्चा में नहीं जाती है? हमारा पुतौह के बारे में तुम्हारा कोई हक नहीं है अनाप शनाप बोलने का। मेरा बहू के बारे में कोई अनाप शनाप तुम मत बोलो। लेकिन दीदी लोग उंगलियां उठाने के लिए छोड़ नहीं रहे थे। धीरे धीरे साल 2 साल 3 साल 4 साल बीत गया दीदी। तो गांव वाला जो थे, कुछ लोग होते हैं हरामी बदमाश दीदी, तो 4 व्यक्ति 5 गो मिल गए और कहते हैं कि ऐसा करो कि वो जाते रहेगी तो हम उसका रास्ता टेक लेंगे। रास्ता टेक लेंगे ऐसे नहीं, उसका पांव भिरा हम लोग आरी से छिप के, कहीं पर टीला टकारी भिरा छिप के और पैसा फेंक देंगे। देखते हैं पैसा उठाती है कि नहीं। अगर जो पैसा उठा लेगी तो इसका हम 25 पर हाथ डाल लेंगे, नहीं भी उठाएगी तब पर भी इसका हम ऐसे करेंगे। गलत मन में भर लिए दीदी। बेचारी चारों सोमवार का दिन था दीदी, दूसरा गांव में जा रही थी, दूसरा गांव में चर्चा के लिए जा रही थी और 4 5 6 जो थे सब मिलाए हुए थे। उसके पांव के आगे कुछ पैसा फेंक दिए दीदी। तो चारों कहती है कि ये बहन देखिए ना, महादेव जी वर्षा बरसा रहे हैं पैसा के, देखिए। एक बहन कहती है कि ये दीदी ये पैसा गरीब लोग उठावेगा, हम लोग नहीं उठावेंगे। काहे उठावेंगे? नहीं दीदी, महादेव जी हमको देंगे तो ऐसे देंगे पैसा फेंक के, हम नहीं उठावेंगे। एगो कहती है कि ये दीदी ये पैसा आती है मटिया से चाट देंगे, आते आते अगर जो रहेगा तो ले लेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे, पैसा चाट देते हैं। तो दीदी चारों मिल के मट्टी से पैसा चाट दिया और पैसा चाट के जब आगे बढ़ने लगी तो इस समय 5 गो 6 गो जो लौंडन था दीदी, उन लोग के छेक लिया। उसका 25 पर आँच आने लगा दीदी। तो बड़ी जबरदस्ती लोग मारपीट भी चारों के किया, बड़ी जबरदस्ती किया दीदी। अब बेचारी भगवान के कहती है कि हे भगवान, यदि मेरा 25 चल जाएगा तो आज के बाद हम शिव चर्चा नहीं करेंगे। किस लिए शिव चर्चा करेंगे भगवान?
काहे लगी भजन करेंगे, काहे लगी कथा करेंगे, काहे लगी जाप करेंगे? किस लिए जाप करेंगे? जब मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो भगवान के मन ही मन पुकार रही है, मन ही मन पुकार रही है दीदी। इसका याद आया कि अरे आहा मेरे पास कंगन है। गुस्सा में दीदी भगवान के कहती कि हे भगवान अब मेरा जीवन भी चला जाएगा तो कंगन हाथ में रख के क्या करेगा? दीदी हाथ में 12 दाना के कंगन था। कंगन जो था से बेचारी चारों सखी फेंक दी। चारों सखी गुस्सा में कंगन फेंकी दीदी कि हे भगवान आपका कंगन फेंक रहे हैं, नहीं पहनेंगे भगवान, मेरा आज प्रतिष्ठा जो है वो लुट जाएगा और हम लोग प्राण त्याग देंगे, तो इसलिए हम ये कंगन को फेंक रहे हैं। कंगन को फेंकते दीदी और कंगनमा में से सर्प, बिच्छा, पीलू, पथारी अनेक प्रकार के वहां पर खचिया भर से ज्यादा गूंजने लगा दीदी। और वो लोग 5-6 था, सबके शरीर में लिपट के और पूरा शरीर को लोम लिया। बिरनी, बिच्छा, मधुमक्खी, भौरा पूरा लोम लिया दीदी। 5-6 बेहोश हो गया। अब बेहोश हो गया दीदी, एक हनी छोड़ दिया बेहोश से, किसी से कुछ नहीं बोला और चुपचाप चारों सखी चल गई चर्चा में। लेकिन दीदी चर्चा में इसको मन नहीं लग रहा था, चर्चा में व्याकुल थी, इसका जी घबरा रहा था कि मेरे साथ आज ऐसा हुआ है भगवान, आपकी कृपा, आप बचाए मुझे। यह ध्यान नहीं था कि चारों मरा है कि बचा है दीदी, लेकिन यह लग रहा था कि हे भगवान इधर चीर दिया है। घर में लोग पूछेगा तो कहेगा हाथ में चीरा कैसा, मुंह में चीरा कैसा है, बाल बिखरा हुआ है, मेरा साड़ी भी फाड़ दिया है। घर में जाएंगे तो मेरा सास, ससुर, मेरे पति मुझ पे उंगली उठाएंगे, हम क्या जवाब देंगे? मन ही मन भगवान से कह रही है दीदी। चारों का जी घबरा रहा है। जो हर बार उन लोगों का गाते बजाते देखते थे दीदी, कहने लगे कि दीदी सब लोग चर्चा कर रही है, सब लोग भजन गा रही है दीदी, आप चारों एक जगह बैठ के उदास हैं, कहां ध्यान है दीदी? आज का तबीयत ठीक नहीं आपका है? बेचारी चारों कहती है आंखों में आंसू लेके कि दीदी आज का दिन का बात बताएंगे तो कहानी बन जाएगा। आज तो शिव गुरु का कृपा है दीदी कि हम चर्चा में आ गए। सारा चर्चा में लोग बैठे हुए सन्नाटा छा गए और कहने लगे दीदी क्या बात हुआ आपके साथ, बताइए चर्चा में। तो कहती है कि गौवा से भइली बहरवा तो 4 गो सखिया मिली हो राम। अरे गौवा से भइली बहरवा तो 4 गो सखिया मिली हो राम। और रहिया में मिली गईले छोरवा तो चारों के छेकी लेलक हो राम। अरे रहिया में मिली गईले छोरवा तो चारों के छेकी लेलक हो राम। अरे छीनी ले गल के चैना मा तो पाओ के पैजनिया छिनलक हो राम। अरे नाही छिनलक गुरु के ज्ञाना मा तो हमहू ध्याना मा कैली हो राम। अरे नाही छिनलक गुरु के ज्ञाना मा तो हमहू ध्याना मा कैली हो राम। अरे फेंकी देली हाथ के कंगना मा तो गुरु मोर सहाइया भैलन हो राम।
अरे फेंकी देली हाथ के कंगना मातो गुरु मोर सोहैया भैलन हो राम। अरे भरी गेल सर्प से बिछु कवा तो बिरनी मधु माखिया भर गेल हो राम। अरे जनमा बचाई चारो भागली तो कैसे शिव गुरु के भजनिया करिए हो राम। अरे जनमा बचाई जबे भागली तो कैसे हम भजनिया करिए हो राम। अरे धक्का धक्का करे मोरा जियरा तो हमारो परानमा तड़पे हो राम। सासू मोर लगे तनया छारांगिया तो स्वामी घर से निकालिए देतन हो राम। अबरे फटी गेले तना के बस तारावा तो पौआ हथवा चिराइए गेले हो राम। बेचारी कहती है कि बहन हम लोग चिंता में है, चिंतित हैं बहन, क्या करें। हम लोग के टेंशन लग रहा है कि मेरा कपड़ा जो है चीर के फाड़ दिया है, मेरा हाथ पाँव अपना नाखून से चीर दिया है बहन। आज हम पे उंगली उठेगा। लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज मेरा सास ससुर मेरे पति सब विश्वास तोड़ देंगे। सारी शिष्या बहना कहती कि नहीं बहन ऐसा नहीं होगा। अरे आपका सास और ससुर तो आपको पांव पूजेंगे, आपको इनाम देंगे दीदी। कैसे इसे सोच लिए, भगवान का भजन कीजिए। आपका ये दाग रहेगा दीदी? नहीं रहेगा। आपका सड़िया नहीं फटल रहेगा दीदी। कैसे सड़िया फटल रहेगा? भगवान का महिमा इतना कर दिए तो सड़ीवा कैसे फटल रहेगा दीदी? चिरवा कैसे रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, जाके बताइएगा दीदी। बेचारी चारों भजन की आरती हुआ दीदी, नारियल भी फूट गया, प्रसादी भी बट गया, चारों सखी प्रसादी ली। सब शिष्या बहना जो थे दीदी बबूत उठा के इनका हाथ में लगा दिए, इनका शरीर पर छिड़क दिए कि हे भगवान भोलेनाथ इसका रक्षा कीजिए। यदि इसका रक्षा नहीं कीजिएगा आप तो कौन करेगा? इसको घर में बचा दीजिए। लोग से कहने के लिए कुछ नहीं, इसको लालचन लगना चाहिए। चारों सखी जब घर से वहां चर्चा में से आ रही है दीदी, तो उसको एगो कुत्ता भी नहीं पूछ रहा था, उसका प्राण जो है तड़प रहा था। पूरा शरीर फूल के ढौंका होल था दीदी। बिरनी बिछा करगोजर सब लोम लिया था उसका शरीर को दीदी। लोग सर्प को देखकर उसके पास कोई ठेक ही नहीं रहे थे। चारों जब लौटी तो देखती है दीदी, तो गांव में जाकर बोली अपना सास से कि माँ जी आज हम एक बात कहेंगे तो मेरा बात को आप दुख नहीं ना मानिएगा। सास बोली बोलो बहू क्या कहती हो, बताओ बेटा क्या कहती हो। देखिए ना माँ जी मेरे साथ ऐसा हुआ, और चारों जो है माँ, पांचों छो जो है माँ वो तड़प रहा है रास्ता में। शाम हो चुका था दीदी, चारों के सास गांव में हल्ला की कि मेरे बहू के साथ ऐसा हुआ था। लोग जाकर देखो किसका बेटा है, किसका परिवार है। गांव टूट पड़े दीदी, गांव के लोग टूट पड़े और लोग गए तो चारों विवाहित था दीदी। पांचों छो जो उन लोग जो था विवाहित था। देखा तो कहता है कि अरे ये तो फलना के बेटा है, फलना के मर्दाना है, फलना के भाई है। चारों के छो के टांग टूंग के लाए दीदी गांव में, और टांग टूंग के ला के और उसका बीज झरवाने लगे, लेकिन जितना झरवा रहे थे उतने उसको शरीर फूल रहा था। लोग कहने लगे कि ऐसे ही ठीक नहीं होगा, एक सती स्त्री को सत को तोड़ने चला था, इसीलिए इसका ठीक नहीं होगा। उससे माफी मांगने बोलो तबे ठीक होगा। चारों सखी को बुला कर दीदी दूसरा दिन चर्चा वहां के लोग करवाए, और चर्चा के लोग करवा के चर्चा को मान सम्मान दे दिए दीदी। दीदी वहां चर्चा के मान सम्मान देने लगे, और पूरे गांव का लोग घोषणा करवाए
सभी लोग घोषणा करवाए, मेरा भी नाम घोषणा कर दीजिए, मेरा भी नाम घोषणा कर दीजिए। सब लोग शिव चर्चा में जुड़ गए, 3 सूत्र के पालन करने लगे। इसका चारों के सास ससुर को कहने लगे कि देखिए हम लोग गलत थे, आपका बहू सती थी, भगवान के भक्त थी, पुजारी थी, और हम लोग भी देखिए 3 सूत्र के पालन करेंगे, हम लोग भी ये चर्चा भजन करेंगे। दीदी जो 5 छह थे उनका शरीर जो था जख्मी हालात हो गया, बहुत दिन तक उनका शरीर में जख्म रह गया। वो भी भगवान के भजन कीर्तन करने लगे, भगवान का 3 सूत्र के पालन करने लगे। तो कहते हैं दीदी कि दिन भर हम करेंगे काम और संझिया के बाद जपेंगे भगवान के नाम, सुबह शाम भगवान का नाम दिल में बसा के और भगवान भोलेनाथ के हृदय में जाप कर लेंगे दीदी, तो कोई काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा और हम भगवान के याद भी कर लेंगे। भगवान क्या कहते हैं दीदी कि थाल भरा मुझे लड्डू ला कर दो तब हमारा नाम लेना, ऐसा बात नहीं है दीदी। भगवान जो है, भगवान कहते हैं मेरा बस याद रखो, हृदय में बसाकर हम तुम्हारा कन कन में बास लेंगे, चारों कोना विराजमान रहेंगे, हर सुख दुख में हम पल पल साथ रहेंगे। दीदी वहां का सभी लोग शिव गुरु का मान सम्मान दिए और चर्चा का पालन करने लगे दीदी, 3 सूत्र के पालन करने लगे। पहला सूत्र दया मांगना, दूसरा सूत्र चर्चा करना, तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु को प्रणाम करने लगे। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।